जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले एक हफ्ते से प्रेडिक्शन कर ही रहा था कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है और बजट के बाद पिटाई होगी शुरू। तो आई थिंक मेरी एनालिसिस काफ़ी हद तक ठीक रही है और एटलीस्ट सुबह के समय में हम देख सकते हैं कि लगभग 10:25 का समय है और निफ्टी लगभग 200 पॉइंट नीचे है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट नीचे है और उसके बाद आप देखेंगे कि सेंसेक्स जो है वो लगभग 566 पॉइंट नीचे है और फिन निफ्टी जो है 150 पॉइंट नीचे है। तो सभी सेक्टर की पिटाई हो रही है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी सेक्टर को बख्शा नहीं जा रहा है। और पीएसयू, जैसा कि मैंने बोला था कि पीएसयूज़ और सरकारी कंपनियां जो हैं डिफेंस वगैरह, इनकी खूब कुटाई होने वाली है बजट के बाद। और रेलवेज़, पीएसयू आज आप देखोगे तो इनके तो कच्चे फाड़ दिए इनके बुरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत स्पष्ट थी पहले से ही, और मैं इसी कारण आपको पहले से समझा रहा था ये चीज़ें। हालांकि कई लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते थे, यार तुम तो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हो, मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है और निर्मला ताई ने 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री कर दिया, अब तो मार्केट भागेगी। लेकिन देखिए, कुछ तजुर्बा मुझे ज़्यादा है, कुछ एनालिसिस मेरा बेहतर है और कुछ वीकनेस और जो डेटा बताता है वो ये साफ बता रहा था कि मार्केट की बिकवाली अभी ख़त्म नहीं होगी। तो आइए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ। आई डोंट नो मैंने आपको ये शेयर करी है नहीं करी है। तो ये है अपना 1 फरवरी का डेटा जो शनिवार के दिन खुला था। और आप देख सकते हैं कि एफआई ने शनिवार के दिन भी 1327 करोड़ की सेलिंग कर दी थी कैश में, और डीआई ने जो है लगभग 824 करोड़ की बाइंग करी थी। और जो थोड़ा बहुत बाइंग करी होगी या सेलिंग करी होगी वो हमारे उसने कर दी थी, रिटेलर्स ने। और नेगेटिव ही बंद हुआ था मार्केट उस दिन, शनिवार के दिन। तो आप, ये डेटा क्या दर्शा रहा है? ये डेटा ये दर्शा रहा है कि देखो, पूरा जनवरी में जो है 87,374 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एफआईआई। ठीक है। और हमारे डीआई ने लगभग उतनी ही बाइंग कर रखी है। लेकिन फिर भी मार्केट क्यों गिरी है? क्योंकि रिटेलर्स पैनिक करना शुरू कर गए। प्लस जो ब्रॉडर मार्केट है, जो स्मॉल कैप मिड कैप हैं, वहाँ पर तो एफआई ज़्यादा बाय करते नहीं, वो सेलिंग हमारे करते हैं डीआईआई। तो आप देख सकते हो कि 87,374 करोड़ की जनवरी में सेलिंग है, 16,982 करोड़ की दिसंबर में सेलिंग है, 45,000 करोड़ की नवंबर में सेलिंग है और 1,14,000 करोड़ की लगभग अक्टूबर में सेलिंग है। अगर इन सबको मिला लिया जाए तो ये लगभग, आप देख, 31, 175, ये लगभग 260-70 हज़ार करोड़ की सेलिंग है। 2,70,000 करोड़ की सेलिंग है लगभग, ये 2,70,000 करोड़ की सेलिंग है। और अब आप देख सकते हो कि जो डेटा है अपना फरवरी वाला, उसमें भी कुछ पॉजिटिव स्टार्ट नहीं हुई है। तो 1 फरवरी से पिटाई शुरू हो गई है और आज ये पिटाई और तगड़ी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले से ही प्रिडिक्टेबल थी, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि बहुत तैश में आके लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको निचले लेवल पे दोबारा लमसम के मौके मिलेंगे, 22,500 के लेवल पे मिल सकते हैं, 22,000 के लेवल पे मिल सकते हैं। तो आराम से बैठिए, ये पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बहुत लंबी है और अभी तो बहुत रोलर कोस्टर राइड आने वाली हैं। आइए देख लेते हैं कि आज ब्रॉडर मार्केट में क्या सीन चल रहा है। अभी म्यूचुअल फंड्स तो कुछ अपडेट नहीं हुए हैं, क्योंकि फ्राइडे के बाद से तो कोई म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग हुई नहीं है। तो म्यूचुअल फंड डेटा तो वैसे का वैसे ही है। लेकिन ये आप देखिए कि निफ्टी 50 जो है लगभग 1% से पिटाई खा रहा है और ये मोटा सेलिंग आज एफआईआई कर रहे होंगे। और नीचे गौर बनाइए, ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 50 मिड कैप 50 -1.1%, मिड कैप 100 -1.32%, मिड कैप 150 -1.29%। तो देखो 1.2% के आसपास जो है मिड कैप की पिटाई हो रही है आज। और एक नज़र बनाइए स्मॉल कैप पे, स्मॉल कैप 100 -1.97, स्मॉल कैप 50 -1.72%, स्मॉल कैप 250 -1.69%। तो लगभग 0.25% जो है स्मॉल कैप की पिटाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रिडिक्शंस मैंने करी थी कि बजट जाते ही स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई शुरू होगी, वो पिटाई शुरू हो चुकी है। पीएसयू, रेलवे और डिफेंस में भी आप देखोगे तो उनकी भी पिटाई हो रही है। तो मेरा जो एनालिसिस था वो एकदम सटीक बैठा है फिलहाल। तो होता है कभी कभी आपका एनालिसिस सही बैठता है, कभी आपका एनालिसिस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं
छाती पीटूंगा ये बोल के कि भैया मैंने पहले बता दिया था। मतलब ये तो जो भी जिसको भी मार्केट का थोड़ा तजुर्बा है, आई थिंक ये चीज़ वो एनालाइज कर पा रहा था, प्लस मैं डेटा आपके साथ लगातार शेयर कर रहा था। वो जो एफआई का डेटा है ना, वो ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि जब तक वहाँ पर सेलिंग नहीं रुक रही है ना, ये मार्केट स्टेबल नहीं होने वाला है। और मैं लगातार हर वीडियो में आपको दिखाता जा रहा हूँ कि एफआई की सेलिंग नहीं रुक रही है। तो ये तो बात हो गई अपने इसके डेटा की। प्लस आप देख सकते हैं कि मेरा फिनवेशिया में शेयर प्लेटफॉर्म का, तो आज ये देखो, जो आज मुझे लगभग 2800 रुपये का लॉस हो रहा है, -1.62%। और ये मैंने टुडे पे क्लिक कर दिया, टोटल की जगह टुडे पे क्लिक कर दिया। आप देखो कि मिड कैप का जो 150 का ईटीएफ है मेरे पास, मिड कैप 20 का, वो 26 रुपये का लॉस दे रहा है। इंडसइंड बैंक 260 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। आई डोंट नो इंडसइंड बैंक कैसे ऊपर चल रहा है। और आपका रिलायंस जो है 1256 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। टाटा मोटर्स 346 रुपये का लॉस दे रहा है। बड़ी बुरी तरह पिटाई हो रही है टाटा मोटर्स की, नतीजे भी ख़राब आए थे। जीनस पावर 99 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। एशियन पेंट 183 रुपीज़ का नोशनल लॉस दे रहा है। जियो फाइनेंशियल 8 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। HDFC बैंक 49 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। CPSC ETF देखो, सरकारी कंपनियों वाला देखो, सबकी पिटाई हो रही है। PSUs लगभग 3.25% गिर रखा है। CPSC ETF, इसके अंदर सारी सरकारी कंपनियां होती हैं, ऑयल एंड गैस वाली सारी, तो सबकी पिटाई हो रही है। देखो 3.25% डाउन है CPSC ETF। इरकॉन रेलवे का शेयर देखो 5.5% डाउन हो गई। इसकी पिटाई बोला था ना बजट के बाद ये PSU रेलवे सब पिटेंगे, हो गई पहले दिन ही पिटाई शुरू हो गई। मुझे लग रहा था 1-2 दिन लेंगे, लेकिन उन्होंने तो 1-2 दिन भी नहीं लिया, बजट गया और पिटाई शुरू। ये HDFC स्मॉल कैप का ETF है, -1.7। और ये आज का दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं, ये 50 रुपये का नुकसान, 28 रुपये का, ये सिर्फ आज का दिखा रहा हूँ। ओवरऑल आप देखोगे तो नुकसान जो है वो -7.72% है, और वो 14,000 की रेंज में पहुँच गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू 1,82,000 है, करंट वैल्यू 1,68,000 है। और आप देख सकते हो कि फ़िलहाल मेरे 3 शेयर्स प्रॉफिट में हैं। एशियन पेंट प्रॉफिट में है, जियो फाइनेंशियल प्रॉफिट में है, और HDFC बैंक प्रॉफिट में है। लेकिन ये ज़्यादा प्रॉफिट में थे परसों, अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था ये तीनों ही लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तीनों की पोजीशनिंग इस वक्त अच्छी है, ये आने वाले समय में अच्छा गेन देंगे। इसके अलावा आप देख लो कि लगभग जो मिड कैप ETF है वो 7% डाउन है। इंडसइंड बैंक 8-9% डाउन है। हालांकि इंडसइंड बैंक ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ है इसमें। रिलायंस जो है लगभग 5.5% डाउन है। टाटा मोटर्स लगभग 15% डाउन है। जीनस पावर 33% डाउन है। और ये सब तो अप हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट है इनमें। CPSC ETF 6% डाउन है। एयरकॉन जो है 21% डाउन है। HDFC स्मॉल कैप का ETF 11% डाउन है। डावर का शेयर जो है 2% डाउन है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ओवरऑल मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा डाउन बना हुआ है। और आज यही स्थिति हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की भी होने वाली है। तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आज दिखाने के लिए कुछ नहीं है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। लेकिन मोटा मोटा जैसे अब PSU का वो देख लेते हैं हम, PSU 20 देख लेते हैं। PSU 20, तो इससे पता चल जाएगा PSU सेक्टर की कितनी पिटाई हो रही है। ये ETF होता है PSU, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये इसमें बहुत सारी सरकारी कंपनियां होंगी, तो कुछ कुछ सरकारी कंपनियां तो आज 5-5, 6-6% टूट रखी होंगी, क्योंकि ये सबका कम्बिनेशन जो है वो 1.25% टूटा हुआ है। देख रहे हो PSU की पिटाई हो रही है। अभी डिफेंस का ETF देख लेते हैं, ताकि ये पता हो जाए कि मैंने जो जो भविष्यवाणी करी थी वो सब सच हो रही है या नहीं हो रही है। और डिफेंस का ETF देख लेते हैं। डिफेंसिव नहीं, डिफेंस ETF, नो 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 नो, निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF। देखिए देखिए डिफेंस सेक्टर की पिटाई देखिए दोस्तों, 4% गिरा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड में तो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होने में आज रात 12 बज जाएंगे, लेकिन ETF तो लाइव चलते हैं मार्केट में, तो वो आपको करंट बता देते हैं कि भैया कैसी पिटाई चल रही है। तो देखो PSU मैंने बोला था, मैंने उसका दिखाया आपको PSU की कैसी पिटाई चल रही है। मैंने आपका रेलवेज बोला था, रेलवेज की देखो आपने कैसी पिटाई चल रही है। मैंने आपको डिफेंस बोला, देखो डिफेंस की कैसी पिटाई चल रही है। मैंने आपको मिड कैप और स्मॉल कैप बोला था, उसकी देखो कैसी पिटाई चल रही है। तो मेरी 100% प्रोडिक्शन जो है ठीक हो गई है। हालांकि मैंने आपको ये भी बोला था कि आप अपनी SIPs जो है रोकना मत, ठीक है। और लमसम करने का भी समय नहीं है। मार्केट दोबारा 23,000 के जब नीचे जाएगा, वहाँ पे एक अच्छा लेवल बनेगा, वहाँ पे आप अपने लमसम का 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा ऐसे करके धीरे धीरे डालना शुरू कीजिएगा। जैसे मार्केट 100-200 पॉइंट गिरती जाती है, तो 5-6 टुकड़े करके रखिए, और हर गिरावट पे 1 टुकड़ा डालते जाइए। ये कोशिश मत कीजिएगा कि आपके सारे टुकड़े यूटिलाइज हो जाएं। अगर आपके 2-5-6 में से 4 टुकड़े यूटिलाइज हो जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक साथ लमसम डालने की गलती मत करना। अभी बजट वाले दिन भी, कल संडे के दिन भी कई लोग बोल रहे थे भैया अब तो बहुत बढ़िया बजट आ गया,
अब तो बताओ मैं लमसम डाल दूँ, 2 लाख डाल दूँ, 3 लाख डाल दूँ। मैंने उनको तब समझाया कि भैया अभी मत डालो, ठीक है, पैसा लेकर बैठे रहो, उसके कुछ टुकड़े कर लो, 5-6 टुकड़े कर लो, और 23,000 के नीचे मार्केट जाएगी तब आपको अच्छे लेवल मिलेंगे। 22,500 भी जा सकती है, 22,000 भी जा सकती है, 22,800 भी जा सकती है। अच्छे लेवल मिलेंगे वहाँ पे लमसम डाल लेना, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। बाकी मैं आपको व्यू तो देता रहता हूँ, और मैं कभी आपको म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ, ना मैं आपको कोई शेयर रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ कि कौन से सेक्टर में कहाँ पिटाई होने वाली है और लमसम कब करना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपनी बुद्धि से जिस भी म्यूचुअल फंड में चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस भी शेयर में चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, और आप मेरे कहे अनुसार या किसी भी यूट्यूबर के कहे अनुसार इन्वेस्ट ना करें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद ले सकते हैं या अपनी बुद्धि से, जैसे आपको एनालाइज करके लगे ठीक वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको मार्केट का ओवरऑल व्यू दे दिया है, और अभी पिछले एक हफ्ते से जो मैं व्यू दे रहा था, तो उसमें मैं लगातार कह रहा था अगर मेरा व्यू ठीक होता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और थोड़ा सा शेयर कर देना। क्योंकि अब मेरी वाइफ जो है मेरा मजाक उड़ा रही है, वो कह रही है कि तुम्हारे चैनल में जो सब्सक्राइबर हैं वो तो वीडियो देखते हैं ना, वो लाइक करते हैं ना, वो शेयर करते हैं, और ना वो कि तुम्हारे व्यूज़ बढ़ते हैं। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर ऐसा कर देंगे, वो मैं उनसे बोलता नहीं हूँ। तो अपनी वाइफ को दिखाने के लिए मैंने अब ये थोड़ा बोलना शुरू किया है, और लेट्स सी इसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो दोस्तों आज क्योंकि म्यूचुअल फंड दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वीडियो को छोटा रखते हैं और यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी म्यूचुअल फंड वीडियोस अपडेट के साथ। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।